और ये रियल के नेता नहीं है, रील्स के नेता है। और जैसे ही पुलिस वालों ने उनको पकड़ा, पकड़ करके जबरदस्ती अंदर लेके कोर्ट के पास में एक छोटा सा रूम था कलेक्ट्रेट के अंदर, तो उस रूम के अंदर इनको बिठाया, बिठा करके और उनके कपड़े चेक किए तो उनमें कोल्ड ड्रिंक की वो आई सुगंध, तो पेट्रोल था नहीं। जो चीजें मैंने आपको बताई, एक तो उन्होंने अपने ऊपर पेट्रोल छिड़का, सबसे दुखद घटना। इसके अलावा उन्होंने वहीं बैठ के अपनी वो हेयर स्टाइल वगैरह बनवाई किसी नाई को बुला करके। इसके अलावा ग्लूकोज वगैरह लगाए, और गर्मियों में 50 डिग्री जो टेम्परेचर था, उसके ऊपर वो अपने खुद के ऊपर रजाई वगैरह ओढ़ के इनके भी मैं लोगों के लिए लड़ रहा हूँ, यहाँ बैठा हूँ, यहाँ सो रहा हूँ, मतलब पूरी हवाबाजी और रील्स बाजी। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारा समाचार में और मैं हूं आपके साथ दिव्या शेखावत। कंट्रोवर्सी, वैसे आप कहेंगे कि कंट्रोवर्सी वर्ड क्यों यूज करी। वैसे कंट्रोवर्सी जो होती है, कई लोगों को पसंद होती है, कई लोगों को पसंद नहीं होती है। मैं कंट्रोवर्सी का जिक्र इसलिए कर रही हूं कि इन दिनों अगर आप सोशल मीडिया चलाते हैं या सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं, तो आप जेडी राव को जरूर देखते होंगे। ये वही जेडी राव है जो कुछ दिनों से जो है सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। मुद्दा था रविंद्र सिंह भाटी का अपने ऊपर पेट्रोल छिड़कना। इस मुद्दे को लेकर जेडी राव के वीडियो काफी वायरल हुए थे। पहले तो बता देती हूँ कि जेडी राव कौन है। जेडी राव काश्मीर इनका पूरा नाम है, जो कि शिव विधानसभा से आते हैं। इनका गांव काश्मीर है जो शिव विधानसभा के अंतर्गत आता है। वायरल होने का मुद्दा था कि गिरल जो लिग्नाइट माइंस थी उसके बाहर मजदूर धरने पर बैठे थे। रविंद्र सिंह भाटी शिव विधायक हैं, वो मजदूरों का समर्थन करने पहुंचे थे। इसी दौरान उन्होंने जो है अपने ऊपर पेट्रोल छिड़क लिया था। हालांकि गनीमत रही कि कुछ हुआ नहीं, सब जो है ठीक ठाक रहा। वहीं इस बीच, जो इस मामले के बीच, जेडी राव का एक वीडियो आता है कि शिव विधायक ने अपने ऊपर कोल्ड ड्रिंक छिड़क ली। ये मामला काफी तूल पकड़ा, कंट्रोवर्शियल रहा। आज मैं इसी मुद्दे पर बात करूंगी। हालांकि धरना समाप्त हो गया है, लेकिन वो क्या कुछ पूरा घटनाक्रम था। और शिव से आते हैं तो ज्यादा जो है शिव के बारे में बता सकते हैं। जेडी जी, बहुत स्वागत करूंगी आपका। कैसे हैं, क्योंकि इन दिनों कंट्रोवर्सी में छाए हुए हैं आप। बिल्कुल दिव्या जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। कंट्रोवर्सी की वजह भी रही रविंद्र सिंह भाटी ने जैसे ही वो अपने ऊपर डाला जो तरल पदार्थ था, वो पेट्रोल, उन्होंने बोला कि पेट्रोल है, काफी लोगों ने पेट्रोल और कोल्ड ड्रिंक्स की चर्चाई हुई। लेकिन मैंने उस बात को लेके पूरा वेरीफाई किया, वो पेट्रोल था नहीं। एपी जो जूस आता है, 20 रुपए की कोल्ड ड्रिंक आती है, उसमें पानी मिला के ऊपर डाल दिया, जिससे उसके ऊपर झाग नहीं आता और लगता है ऐसा कि पेट्रोल था। वो सारी चीजें हमने वेरीफाई कर ली। लेकिन कहीं ना कहीं मैं ये कहना चाहता हूँ, अपने ऊपर ये सारी चीजें डालने की क्या जरूरत थी? पेट्रोल भी अगर था तो वो अपने ऊपर क्यों डाल रहे हैं? आत्महत्या करने का प्रयास एमएलए साहब अगर दे रहे हैं तो फिर ये गलती है। एक एमएलए जीता हुआ जनप्रतिनिधि अगर अपने ऊपर पेट्रोल डाल के आत्मदाह करने का प्रयास करता है, इससे दुखद घटना कुछ हो ही नहीं सकती है। उन्होंने जो सारी चीजें थी, उससे पहले उन्होंने कई धरने दिए, ज्यादातर धरने उनके विफल रहे। तो इस धरने में भी उनको था कहीं कि धरने का कोई रिजल्ट निकलना नहीं है। 60 दिन बाद कल ये धरना समाप्त हो गया, उसमें भी कोई रिजल्ट नहीं निकला। 50 दिन पहले जो वार्ता थी वही सेम वार्ता कल हुई, और जो धरने में लोग बैठे थे उन्होंने रविंद्र सिंह को छोड़ के डायरेक्ट सरकार से वार्ता करी, और धरने में जो भी थी उनकी बातचीत हो गई। लेकिन भाटी ने जो चीज करी, वो अपने ऊपर पेट्रोल डाला, जो कोल्ड ड्रिंक डाली, मैंने बताया कोल्ड ड्रिंक थी, तो उससे मेरे के अंदर एकदम खून उबाल मारने लगा कि भाई एमएलए ऐसा, मेरा शिव क्षेत्र का, विधानसभा क्षेत्र का एमएलए ऐसे क्यों कर रहा? अपने खुद को ये मारने का प्रयास कर रहा, आत्मदाह करने का। आत्मदाह किसी समस्या को स्थायी समाधान नहीं है, तो उसको लेकर के मैंने विरोध किया। उससे कंट्रोवर्सी बढ़ी। काफी भाटी समर्थक थे जो उनकी एक टीम बना रखी, मैंने सोशल मीडिया के ऊपर भी ये चीज बताई कि उनकी एक टीम है जो इस मामले को लेकर के पूरी एक्टिव हुई। उन्होंने गाली गलौज की, मेरे परिवार के लोगों को धमकाया, फोन किया, तो इससे काफी मामला बढ़ता गया आगे। अच्छा, मेरे को एक बात बताइए जेडी जी, कि आपको कैसे पता था कि उस जो पेट्रोल है वो पेट्रोल नहीं है, कोल्ड ड्रिंक है। आपको कैसे पता चली ये बात। मैंने वही बोतल कोर्ट से उठा ली, किसी आदमी के माध्यम से। मैं ही वहीं था कोर्ट के आसपास, वहीं उस दिन पूरे दिन धरने की सारी चीजें देख रहा था, भाई धरने में कितने लोग हैं, क्या चल रहा है, धरने की क्या वार्ता हो रही है, सफल होता है कि नहीं होता। तो हम एक दूसरे के से जुड़े हुए थे, भाटी पहले मेरे फ्रेंड भी रहा। तो वही बोतल धरने वाली मैंने उठाई, तो उसमें था ही नहीं। और जैसे ही पुलिस वालों ने उनको पकड़ा, पकड़ करके जबरदस्ती अंदर लेके कोर्ट के पास में एक छोटा सा रूम था कलेक्ट्रेट के अंदर, तो उस रूम के अंदर इनको बिठाया, बिठा करके और उनके कपड़े चेक किए तो उनमें कोल्ड ड्रिंक की वो आई सुगंध। तो पेट्रोल था नहीं, उनको फ्री कर दिया। और जैसे ही फ्री हुए, आते ही उन्होंने जोर से ऐसे नारे वगैरह लगाए पूरे जोश में कि हो गया, वो हो गया, सरकार की ईंट से ईंट से बजा देंगे, ये कर देंगे, मौजूद रहे भैया लौटा हो। लेकिन सरकार की ओर से एक कांस्टेबल भी नहीं आया बात करने के लिए, कमजोर साबित हुए। ये चीजें हुई सब। अभी धरना जो है समाप्त हो गया, आप वहीं से आते हैं। आपको कुछ पता है कि धरने के भाई, धरने जो लिग्नाइट माइंस के लोग हैं या धरने वाले, उनके बीच क्या बातचीत हुई। बिल्कुल, धरना 55 दिन चला टोटली, जिसमें 40 दिन एमएलए साहब धरने के ऊपर बैठे। उन्होंने पूरी नौटंकी करी, खुद को बीमार घोषित कर दिया, वहां बैठ के ग्लूकोज लगाए, रील्स बनाई।
फिर 15-20 लोगों को लेके वो कोयले के खदान में कूद गए। केजीएफ मूवी के वाले ऑडियो वगैरह लाके पूरी और रील्स वायरल करी कि मैं लोगों के लिए लड़ रहा हूँ, मर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ। उसके बाद ये पेट्रोल वाली नौटंकी करी। फिर भी लोगों को लगा भाई क्या कहीं न कहीं रविंद्र सिंह हमें न्याय दिलाएंगे। लेकिन आखिर में एक जैसाराम जी मेघवाल थे उस धरने से जुड़े हुए, उनकी मृत्यु हो जाती है। उनकी मृत्यु हार्ट अटैक से हुई। तो उन मृत्यु होने के बाद धरने में एक नया रूप आ जाता है। तो उनको रविंद्र सिंह पार्टी से विश्वास उड़ जाता है और वो सीधे डायरेक्ट सरकार से जुड़े हुए लोगों से बातचीत करते हैं। उसमें के बिश्नोई, स्वरूप सिंह जी खारा, कैलाश जी चौधरी, अधूराम जी मेघवाल, इन लोगों के पास में प्रतिनिधिमंडल उनका पहुंचता है धरने वाले लोगों का। और वो डायरेक्ट इनसे बात करते हैं और इनकी जो 50 दिन पहले जो बातें सरकार ने मानी थी वही सेम बातें मान ली। भाटी का ये था कि आपने जो धरना दिया दिया 50-55 दिन जो धरना दिया उसका मैं आपको बैठे हुए धरने के पैसे दिलाऊंगा, ठेकेदार को मैं चेंज कर दूंगा, इस कॉन्ट्रैक्ट को यहाँ काम नहीं करने दूंगा, सारे लोगों को लगाएंगे, ये करेंगे। वो बातें बिल्कुल खोखली साबित हुई। ऐसा हुआ ही नहीं कुछ। मतलब ये जो धरना हुआ है 55 56 दिन जो धरना चला, इसमें रविंद्र सिंह भाटी, मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि एमएलए ने जो है सिर्फ रीलबाजी की है, या अपनी लाइमलाइट जो है बनाने की कोशिश की है? उन्होंने रीलबाजी और नौटंकी, जो चीजें मैंने आपको बताई, एक तो उन्होंने अपने ऊपर पेट्रोल छिड़का, सबसे दुखद घटना। इसके अलावा उन्होंने वहीं बैठ के अपनी वो हेयर स्टाइल वगैरह बनवाई किसी नाई को बुला करके। इसके अलावा ग्लूकोज वगैरह लगाए। और गर्मियों में 50 डिग्री जो टेम्परेचर था उसके ऊपर वो अपने खुद के ऊपर रजाई वगैरह ओढ़ के भी मैं लोगों के लिए लड़ रहा हूँ, यहाँ बैठा हूँ, यहाँ सो रहा हूँ। मतलब पूरी हवाबाजी और रील्सबाजी। और ये रियल के नेता नहीं है, रील्स के नेता है। ये धरातल पे मैं लोगों ने भाई मैंने बताया सारी चीजें। रविंद्र सिंह जी 2.5 साल में क्या क्या कंपनियों की दलाली, चंदा चोरी, इसके अलावा कुछ किया ही नहीं। किसी धरने में रिजल्ट नहीं रहा। सारे जितने भी धरने थे उन धरनों में ये बैक हो गए। और इसी गिरल वाले धरने में 55 दिन बाद में ये एकदम से पलट गए, यूटर्न लेके बैक हो गए और लोगों को अपने भरोसे छोड़ दिया। मतलब शिव की जनता के लिए क्या शिव विधायक ने कभी काम किए हैं कि नहीं किए? शिव विधायक जनता के पास पहुंचे या नहीं पहुंचे? अभी जैसे अगर हम बात करें, कई नेता हैं राजस्थान में से जो अच्छा काम कर रहे हैं, आप आरएलपी से आप लोग जुड़े हुए भी हैं। तो जिस तरीके से हनुमान बेनीवाल के यहाँ लोग पहुंचते हैं, तांता लगा रहता है, लोगों की बात भी सुनते हैं, काम भी होते लोगों, क्या शिव विधायक ऐसा नहीं करते? शिव विधायक ने शुरू में तो बहुत बड़े सपने दिखाए। रामचरित मानस को आस में लिया, गीता की कसमें खाई और मठ में जा करके दर्शन वगैरह करके ये चीजें बोली कि बिल्कुल मैं कुछ भी हो जाएगा जनता के लिए, जनता के बीच रहूंगा 24 घंटे। और एक अपने नंबर जारी किए कि ये मेरे नंबर, आप कभी भी मेरे को फोन करना, आधी रात का मैं आपका भाई आपके लिए तैयार रहेगा। वो नंबर भी बंद है। शिव में ओनली 2 हैंडपंप का टैग लगा है इनके ऊपर। शुरू में इन्होंने 2 हैंडपंप जो भारत सरकार की, जो बीजेपी सरकार की, सॉरी, बीजेपी सरकार की तरफ से 2 हैंडपंप दिए गए थे। उन्होंने बोल दिया ये मैंने 2 हैंडपंप लगवा दिए। इसके अलावा कुछ करा ही नहीं। अभी जो जैसाराम जी वाला प्रकरण हुआ इसमें इन्होंने बोला मैं 10 लाख रुपए मेरी तरफ से दूंगा। तो एक एमएलए फंड से किसी व्यक्ति विशेष को 10 लाख रुपए नहीं दे सकता है। तो सार्वजनिक भवन के लिए उन्होंने 10 लाख रुपए दिए। तो ये भी बात झूठी साबित हो गई। कुछ नहीं किया इन्होंने। खुद का जो इनका एमएलए कोटे का जो फंड होता है वो भी खर्च नहीं कर पाए। तो उनके घर गए हैं, जैसाराम जी के घर पे गए हैं, 10 लाख रुपए की जो आर्थिक मदद की बात कही, हमने भी सोशल मीडिया के माध्यम से देखा है कि भाई उन्होंने आर्थिक मदद की है। उसमें इन्होंने 10 लाख आर्थिक डायरेक्ट उनको नहीं दिया। उन्होंने एक सार्वजनिक भवन जो जिसके ऊपर जैसाराम जी का कब्जा नहीं रहेगा, सार्वजनिक है, तो जैसाराम जी घर के पास में बनाया। तो आसपास के लोगों को फायदा मिलेगा, वो सही चीजें करी। लेकिन जो 10 लाख रुपए देने की बात हुई थी जैसाराम जी के परिवार को, मैं 10 लाख रुपए दूंगा, वो तो एकदम झूठ साबित हो गया। जैसाराम जी के परिवार को कुछ नहीं मिला। 10 लाख रुपए जैसाराम जी के परिवार को नहीं मिलेंगे। मतलब ये पैसा उनके परिवार को आर्थिक रूप से नहीं मिलेगा और परिवार की कोई मदद नहीं हुई है। ऐसा है ही नहीं सिस्टम। एमएलए कोटे से अपने फंड से 10 लाख रुपए किसी व्यक्ति विशेष को दे ही नहीं सकता। ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। कोई एमएलए नहीं दे सकता। राजस्थान देख लो कितने एमएलए, कितने एमपी है, 10 लाख डायरेक्ट कोई किसी व्यक्ति विशेष को मैंने ये दे दिया वैसे दे ही नहीं सकता। मैं ना आपका एक वीडियो देख रही थी जिसमें आप कह रहे थे कि शिव विधायक के खिलाफ आपके पास कई सारे सबूत है, जो समय आने पर आप दिखाएंगे। क्या वाकई में आपके पास सबूत है या आपने भी देखे सोशल मीडिया पर आने के लिए ये बातें कही हैं? बिल्कुल मेरे पास सबूत है। मैंने कई चीजें बताई जिन्होंने, ये एक सामान्य किसान से थे, इनके पिताजी मास्टर थे और रातों रात ये करोड़पति कैसे बन गए। लंदन गए ये, दुबई भी गए, कंपनियों से सांठ गांठ करी। यहाँ सोलर, विंड, हाई टेंशन लाइनें, बहुत सारी कंपनियां शिव में हैं। तो सब ये दलाली करते हैं और उनसे बड़ी रकम लेते हैं। उस रकम से इन्होंने शिव में 3 होटलें खड़ी कर दी और हरसाणी में भी इनकी एक होटल बन रही है। बाड़मेर में काफी करोड़ों रुपए की जमीन ली, एक आलीशान बंगला इन्होंने निर्माण कर दिया। सारी चीजें रातों रात कैसे हो गई? ये इतना बड़ा पैसा कंपनियों से आया। ये तो आरोप है इनके ऊपर, सबूत है। जो बिल्डिंग है वो धरातल पे दिख रही है। बाकी डॉक्यूमेंटली प्रूफ है सारी चीजों का। आप कह रहे हैं आप और शिव विधायक की जानकारी रही है, मित्रता रही है, तो क्या हुआ ऐसा कि आप दोनों के बीच में खटास आई, ये मित्रता खत्म हो गई और अब ऐसे कि भाई कट्टर दुश्मन हो गए हैं एक दूसरे के?
अभी भी हम दुश्मन तो नहीं हुए, भाई की तरह ही है। लेकिन उन्होंने 2.5 साल में काम नहीं की, हमारी मित्रता रही, वो मेरे घर भी आए, मेरे परिवार से भी जुड़े हुए हैं, हमारी अच्छी दोस्ती रही, अभी भी हमारी दोस्ती है। मेरी दोस्ती और है लेकिन सिर्फ कामों को लेकर बिल्कुल मतभेद है। बिल्कुल कामों को लेकर 2.5 साल में उन्होंने कुछ नहीं किया, 1 रुपये का काम नहीं किया। तो मैं ये चाहता हूँ आने वाले 2.5 साल में अगर वो बड़े बढ़िया अच्छे काम करेंगे तो हमारी दोस्ती और बढ़ेगी, मित्रता बढ़ेगी। मित्रता हमारी तो है निजी मित्रता, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जनता के लिए उन्होंने कुछ नहीं किया। मैं ये सारी चीजें इसलिए बोल रहा हूँ कि कम से कम उन्होंने जितने लॉलीपॉप जनता को दिए उसका आधा भी अगर करते तो भी उनको धन्यवाद ज्ञापित करते। लेकिन उनका 1% भी काम नहीं किया उन्होंने शिव में, शिव की जनता को बर्बाद करके रख दिया इन्होंने। हनुमान बेनीवाल जी का कैसा क्रेज, अगर मैं आपके शिव की बात करूं, बाड़मेर की बात करूं, तो वहां की जनता इन्हें कितना प्यार करती है। एक चीज, कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगू तेली, हनुमान जी बेनीवाल और रविंद्र सिंह की तुलना करना भी मैं सही नहीं मानता। इनका क्रेज अलग है, इनका 25 साल की मेहनत देख लो, बहुत सारे 100% का रिजल्ट है। जो जिन्होंने जो मैटर हाथ में लिया उसमें न्याय दिलाया। एक तरफ है भाटी, जो जो मैटर हाथ में लिया भाग गए उल्टे पांव। अलग ही है, इनका है ही नहीं कुछ। बेनीवाल जी की और भाटी की तुलना कर नहीं सकते, इनका रात और दिन का गैप है। 21 तारीख को एक बहुत बड़ी रैली होने वाली है भरतपुर के अंदर। क्या लगता है कितनी तादाद में जो है जनता भरतपुर पहुंचेगी? क्रेज तो बहुत है हनुमान जी का, लेकिन वहां क्योंकि आपको भी पता है कि वो गढ़ जो है सीएम का गढ़ है, वहां से सीएम आते हैं, तो बीजेपी का गढ़ मैं उसे कहूंगी, बीजेपी का गढ़ है, तो वहां आरएलपी की एंट्री कैसी होगी? कोई बीजेपी का गढ़ नहीं है। सीएम बनने के बाद में पता चला लोगों को भजन लाल जी हमारे यहाँ की है। और आरएलपी एंट्री धुआंधार होती है, आरएलपी एंट्री में कभी कोई कमी होती ही नहीं है। लाखों लोग, लाखों गाड़ियां, हजारों गाड़ियां काफिले के साथ चलती है। और जयपुर, जोधपुर, नागौर, सीकर, बाड़मेर जो रैलियां करी, इससे भी ऐतिहासिक रैली है, भरतपुर वाले बनी है। और सरकार घुटने टेकेगी, भजलाल सरकार माफी मांगेगी, नाक रगड़ेगी जब भरतपुर में, ये पहले ही कह रहा हूँ। हनुमान जी के आगे कोई टिक ही नहीं पाया। अब सरकार जितनी ताकत लगानी लगा ले, एडी सोटी का जोर लगा ले, लेकिन बेनीवाल जी के आगे नहीं टिक पाएगी। हनुमान जी की सुरक्षा की बात करें तो उनकी सुरक्षा हटा दी गई, पर मैं जब आरएलपी कार्यकर्ताओं से अगर पूछती हूँ सवाल कि भाई उनकी सुरक्षा हटा ली गई, तो कहते हैं हम है ना Z+ सिक्योरिटी, तो क्या जरूरत है हमें सिक्योरिटी की। तो हम बैठे हैं ना जवान, हम बेनीवाल जी के लिए जान देने के लिए तैयार हैं। हमारे जैसे नौजवान बुजुर्ग सारी चीजें बेनीवाल जी के पीछे, आगे पीछे इनकी खुद की टीम। और इसके अलावा राजस्थान के युवा, Z+ सिक्योरिटी है। बेनीवाल जी ने कभी मांग नहीं करी मुझे सिक्योरिटी चाहिए, सरकार खुद देती है, सरकार खुद वापस ले लेती है। लेकिन बेनीवाल जी की Z+ सिक्योरिटी, उनकी खुद की जनता, राजस्थान की जनता, और उनका जो जनता के प्रति प्यार प्रेम। आने वाले चुनाव में क्या रहेगा आरएलपी का? क्योंकि देखिए जनता को आप वोट में कैसे तब्दील करोगे? फैन फॉलोइंग अपनी जगह, चाहना किसी को अलग है, प्यार करना किसी को अलग है, इस जनता को वोटर्स में कैसे आरएलपी काउंट करेगी? 28 में बड़ा बदलाव होगा। इस बार लोग बदलाव चाहते हैं। पिछली बार भी कई चीजें हुई, लेकिन नई नई पार्टी थी तो सारी चीजें हो नहीं पाई। 28 में बदलाव होगा। कांग्रेस और बीजेपी दोनों गठबंधन के लिए तैयार बैठी है। अब बेनीवाल जी गठबंधन करेंगे नहीं करें वो भविष्य के गर्भ में है। लेकिन गठबंधन नहीं करे तो भी बेनीवाल जी के बिना सरकार नहीं बनेगी। 28 में मजबूती से चुनाव लड़ेंगे और बेनीवाल जी के सपोर्ट से ही गवर्नमेंट बनेगी, ये तो तय है। अगर अगर पिछली बार कांग्रेस को अगर ये समर्थन करते तो 130 से 150 सीटें आती, कांग्रेस की सरकार रिपीट होती। इस बार अगर ये बीजेपी को समर्थन करते हैं तो बीजेपी की सरकार रिपीट होगी। अच्छा, एक आखिरी सवाल और पूछूंगी। इन दिनों आप बड़े छाए हुए हैं सोशल मीडिया पर, कंट्रोवर्सी चल रही है, मैं किसी समाज की बात नहीं कर रही हूँ यहाँ पर, आपसे एक जेन्युइन सवाल पूछ रही हूँ कि कंट्रोवर्सी अपनी जगह है, लेकिन क्या किसी समाज, समुदाय, बहन बेटी को लेकर करी जा रही कंट्रोवर्सी वो ठीक है? क्योंकि देखिए आपसी लड़ाई हो सकती है, लेकिन किसी बहन बेटी को बीच में लाना, कोई भी व्यक्ति क्यों ना हो, वो कितना सही मान लेंगे उसको? मेरे, आप सोशल मीडिया के ऊपर देख लो, उसमें बयान वायरल हो रहे हैं, माँ तो माँ होती है और बहन तो बहन होती है। ये एक मेरा क्लिप काफी चर्चा में है, माँ तो माँ होती है और बहन तो बहन होती है। तो सबसे ज्यादा हम दिल से प्यार करते हैं बहन बेटी को। कभी आज दिन तक मैंने मेरे मुंह से गलत वर्ड बहन बेटी के लिए नहीं बोला। कभी मैंने कमेंट में किसी को गाली नहीं दी। ये हमारे खून में ही नहीं है, हमारे संस्कार में नहीं है और हम 36 कौम को साथ में लेकर चलने वाले भाई है। हम तो कभी किसी को गलत बोलते नहीं, ना कभी जिंदगी में बोलेंगे। हमारे, आप देख लो, मेरे पूरा सर्कल देख लो, हमारी पूरी टीमें देख लो, मेरा जितना ग्रुप है, कभी कोई गलत कमेंट नहीं करता। और जो लोग गलत बोलते हैं, तथ्यों के साथ उनकी हमारे लड़ाई होती है। लेकिन गलत कमेंट हम कभी नहीं किया, नहीं करेंगे आगे। चलिए, बहुत शुक्रिया जेडी जी। तो ये मेरे साथ थे जेडी राव कश्मीर जी, जो कि शिव विधानसभा से आते हैं, और कई सारे कमेंट्स मैं देख रही थी लोगों के, कई सारी बातें थी, वो सारी बातें जो है आज क्लियर हो गई है। सवाल वही था कि भाई 21 जून को जो है बड़ी रैली होने वाली है भरतपुर में आरएलपी की तरफ से, तो ये रैली जो है कितनी भव्य होगी, कितनी ऐतिहासिक होगी, ये जरूर आप लोग देखना। मैं खुद जो है भरतपुर से आपको सारी चीजें दिखाऊंगी, अपडेट करूंगी। तब तक के लिए आप बने रहिए हमारा समाचार